जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। सूर्य एक प्रभावशाली दैदीप्यमान प्रकाश पुंज है। सूर्य को आपकी आत्मा माना जाता है। सूर्य आपके पिता के कारक होते हैं, व्यवसाय के कारक होते हैं, इज्जत, मान, सम्मान, ओहदा, गर्व, घमंड, गुरूर, अभिमान सभी के कारक, साहस, पराक्रम, उत्साह, आत्म चैतन्यता, इन सब के भी कारक सूर्य को ही माना गया है। जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं वो इन सब भावों में अपने जीवन में कमी पाते हैं, और जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है वो सरोबार रहता है मान सम्मान से, और जिसके कारण उसका जो आत्मबल है वो बढ़ा रहता है, उसकी हिम्मत, उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा रहता है कि कुछ अगर उसके पास ना भी हो दूसरी चीज़ें तो भी वो इन्हीं के सहारे अपने जीवन जो है काट लेता है। ऐसे सूर्य जब किसी अच्छे नक्षत्र में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है कि ग्रह बाध्य होते हैं नक्षत्रों के अनुसार अपना इफेक्ट देने के लिए। कोई भी ग्रह फ्री नहीं है कि वो किसी गोचर के अंतरकाल में किसी भाव में गया और फिर अपना असर देना शुरू हुआ। जी नहीं, उस राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं और कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि अब वो ग्रह क्या असर देगा आपके जीवन पर। चर्चा को आरंभ करते हुए मैं कामिनी खन्ना आपको बता दूं कि 7 जून 2024 को सूर्य मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य बताऊं, आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। इससे पहले सूर्य रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में थे और अपना बल काफी ठंडा कर चुके थे, क्योंकि चंद्र का नक्षत्र उनको शीतलता प्रदान करता है। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, जब आग के ऊपर पानी छिड़का जाता है तो वो शांत हो जाती है। अपने अंदर का उत्साह, अपने अंदर की जिजीविषा प्राप्त करने के लिए सूर्य को प्राप्त हो रहा है मृगशिरा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, जो ग्रह तारा मंडल में 5वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी मंगल हैं, जिसके देवता चंद्रमा ही हैं। अब आप कहेंगे क्यों हम हर बार सूर्य की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके शरीर में मुख्य क्या है? आपके शरीर में मुख्य है आपकी आत्मा। आत्मा से ही तो हम जीवित या मृत कहलाते हैं। अगर आत्मा का निवास नहीं तो हम मृत, अगर आत्मा का निवास है हम में तो हम जीवित। तो इस आत्मा के कारक सूर्य जो हैं, उनके किसी नक्षत्र में जाने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, और आपके अंदर की हिम्मत, हौसला, इसी से जीवित रहते हैं आप। और आपके अंदर जब तक कार्य करने की क्षमताएं, जब तक सोचने की क्षमताएं, जब तक मान सम्मान, इज्जत पाने की क्षमताएं कायम रहती हैं, तब तक ही आपके कार्य ठीक से सुचारू रूप से चलते रहते हैं। और ये सब होता है सूर्य से। सूर्य यही नहीं सिर्फ अपना आधिपत्य बताते, आपकी बॉडी में हड्डी, आपका स्कल मतलब कि आपकी खोपड़ी, दांत, आँखें, स्पाइन, आपके अगर कहा जाए एक प्रकार से तो हार्ट पर भी इनका पूर्ण आधिपत्य होता है। और ऐसे सूर्य जब जब किसी बुरे नक्षत्र में आते हैं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब जब अपने मित्र नक्षत्र में आते हैं, अपनी मित्र राशि में आते हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। तो आप सबको बधाई देते हुए मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि साहस और पराक्रम के स्वामी मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है 7 जून को। और यहाँ से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जून महीना लोगों के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली साबित होने वाला है, और इसमें
ऑब्वियस है कि ग्रहों को नक्षत्र भी अच्छे मिलने चाहिए। तो शुरुआत हो रही है सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने से। मृगशिरा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है मृग का सिर, मतलब हिरन का सिर। हिरन कैसे होता है? बहुत चंचल होता है, फुर्तीला होता है। उसी प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र का स्वभाव होता है, सुंदरता लिए हुए होता है मृग। तो मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होने वाले बड़े सुंदर होते हैं। इनको खोज रहती है आत्म की, परमात्मा की। तो मृग भी तो खोजता रहता है कस्तूरी। इसलिए आप सब जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो होते हैं बड़े ही सुंदर आत्मज्ञानी भी हो सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण वृषभ राशि में आते हैं, 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में 23.20 डिग्री से लेकर 6.40 डिग्री तक मिथुन राशि तक उसका विस्तार होता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य जब आएंगे मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो इसका मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अभी तक सूर्य का स्थानांतरण नहीं हुआ है और 14 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 2 भागों में बढ़ जाएगा इसका राशि भविष्य। शुक्र के प्रभाव में जब तक रहेंगे सूर्य, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र पर होगा प्रभाव शुक्र का भी, वृषभ राशि में है वो, बुध का भी प्रभाव होगा जब वो मिथुन राशि में जाएंगे, और साथ साथ मंगल का भी प्रभाव होगा क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। तो मिली जुली सरकार के अंतर्गत सूर्य बली हो जाएंगे 14 तारीख के बाद मृगशिरा नक्षत्र में। और अभी फिलहाल हम मिला जुला ये असर जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देंगे सूर्य महाराज मृगशिरा नक्षत्र में जाने के बाद। मेष राशि, बहुत ही ज़बरदस्त योग बना आपके लग्नेश मंगल, और उनके नक्षत्र में जाकर सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी के दाता, बहुत ज़्यादा तड़फदार, बहुत ज़्यादा कामकाज, साहस उत्साह बढ़ाने वाले, आपके वीज़ा लगाने वाले, आपके कई सारे काम विदेशों से रिलेटेड करने वाले, आपकी पढ़ाई अध्ययन विद्या के मार्ग फटाफट खोलने वाले और आत्मज्ञान का प्रकाश आपके मन के भीतर करने वाले, वहीं पर यात्राओं में आपको खूब सफलता, धन को संचित करने वाले, परिवार में कलह क्लेश खत्म करके वाणी में ओज देने वाले साबित होंगे। यहीं पर आपके छोटे भाई बहनों से भी बहुत फ़ायदा दिलाने वाले साबित होंगे। नौकरी मिल सकती है, हो सकता है कि आप किसी ऊंचे ओहदे की तलाश में थे, इंक्रीमेंट की तलाश में थे, वो भी हो जाएगा। वृषभ राशि, आपके लिए अब एक अच्छी खबर है कि मृगशिरा नक्षत्र में जाकर सूर्य जब तक वृषभ राशि में हैं और वृषभ राशि को कमज़ोर किए हुए थे, तो अब मृगशिरा में जाकर थोड़ा सा डाउन होंगे जब तक आपकी राशि में हैं, और आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। वहीं पर मिथुन राशि में जब वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे तो आपको संचित धन बना के देंगे। परिवार में आपके बोलचाल के ओज से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली असर होगा। आप काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलचाल, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इन सब कामों में यश पाएंगे। आपके घर परिवार में सुख सुविधा की रेलचेल होगी, पैसे संचित होंगे, एक्यूमुलेटेड धन कहीं से प्राप्त होगा, सरकारी दरबारी कामों में फ़ायदा होगा। मिथुन राशि, आपके लिए जून महीना बहुत अच्छा है, मैं पहले ही आपको विदित कर चुकी हूँ। लग्न में आ जाएंगे सूर्य, और लग्न में आने के बाद तो जो जलवा दिखाने वाले हैं उसका वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र में जाने के बाद जो हानि पहुँचा रहे थे प्रेम संबंधों को, उससे मिलेगी निजात। साथ साथ विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, साथ साथ खर्चों पर कंट्रोल आएगा, और जब मिथुन राशि में आएंगे तो आपको इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। पैसे लाने के लिए अब आप उद्यत हैं, विरोधियों को दबाने के लिए आप उद्यत हैं। अब आप एकदम से अपने आप को साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं, नौकरी पाने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा रहे हैं। आप केसेस विवाद में भी अग्रसर होकर अपना डंका गाड़ेंगे, और आपके धन आता नज़र आता है मुझे कि आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी संबंध अच्छे होंगे। कर्क राशि, क्या कहूँ कि आप बड़े दिनों से बड़े तकलीफ़ में थे, अब आपकी ये पैसे की तकलीफ़ दूर शनै शनै हो रही है। आपके खर्चे होंगे, अब मैं कहती हूँ जब खर्चे होंगे
तब पैसा आना लाजमी है। इसलिए जब मिथुन राशि में सूर्य जाएंगे तब याद रखें आपको कहीं से धन प्राप्त होगा। आपका ये धन खर्च हो सकता है, लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पैसा आता है तो खर्च होता है, संचित भी हो सकता है। परिवार में जो मनमुटाव था वो भी खत्म हो सकता है। दौड़ धूप भाग बढ़ सकती है। आपकी प्रेम संबंध में जो बेचैनी थी खत्म हो सकती है। आप आगे बढ़कर उस व्यक्ति का हाथ थाम सकते हैं। विदेश रिलेटेड कारोबार आपके बढ़ सकते हैं, वीज़ा लग सकते हैं। सिंह राशि, बहुत अच्छी खबर आपके लिए। अब सूर्य महाराज बड़े बड़े काम करवाएंगे आपकी। राजगद्दी से लेकर कई सारे ऐसे काम जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से हैं, आवेदन भरे हैं, नौकरी है, टेंडर है, आगे बढ़िए, धन आएगा आगे। ये जो 7 दिन है ये आप उसका बेस बनाएंगे। आगे के 15 दिन पैसा पाएंगे। केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से लेकर कामों में आपको सुख शांति मिलेगी कि चलो काम हो गया, और साथ में आप निकलेंगे उससे बाहर। कॉन्फिडेंस में बड़ी वृद्धि होगी। आप साहसी पराक्रमी तो होंगे, आक्रामक स्वरूप से काम भी करेंगे। हिम्मत हौसला खूब बढ़ेगा। कन्या राशि, कई सारे काम बनाने के लिए भाग्य भाव में सूर्य जो हैं, जैसे भाग्य भाव को गुरु का घर माना जाता है, हालांकि आपकी कुंडली में वो शुक्र का घर है, तो बेचैन मत होइए। अब आपके कई सारे काम बनाने के लिए सूर्य महाराज आपका भाग्य खोलने वाले हैं, और आपको जो बेचैनी हो गई थी कि मेरा काम ही नहीं बनता, वो काम बनेगा। अब शुक्र थोड़े प्रभावशाली होंगे तो वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। आपको मिलेगा कुछ पैतृक संपत्ति से बड़ा हिस्सा। आप चाहते हैं कि पिता से सहयोग मिले, वो भी मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम बने, नौकरी मिले, ओहदा मिले, इंक्रीमेंट मिले, वो भी आपके द्वारे खड़े रहेंगे। लेकिन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप खर्च भी कर सकते हैं। वीज़ा के लिए ट्राई करेंगे, विदेश बसने के लिए ट्राई करेंगे, जो आपको बेनिफिट देने के लिए सक्षम रहेगा। तुला राशि, अब लीजिए कि अष्टम भाव में मंगल के नक्षत्र में जाने से सूर्य के आपको जो बेचैनी बहुत हो गई थी ना तबीयत को लेकर, वो कमी आएगी और पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे आप पाएंगे कि आप थोड़ी सी खुशी भी पा रहे हैं, क्योंकि मंगल भी आ रहे हैं मेष में, और वहाँ से सूर्य मंगल के नक्षत्र में। इस वजह से आप जो बहुत ज़्यादा शुक्र को दबाए हुए थे और शुक्र की हालत ख़राब किए हुए थे, तबीयत को बेचैनी दिए हुए थे, वो अब धीमे धीमे बुझ रहा है। सूर्य का प्रकाश और सूर्य बढ़ रहा है भाग्य भाव की ओर। आपको 14 तारीख के बाद इसका बहुत अच्छा असर प्राप्त होगा। कामकाज बढ़ेंगे, यात्राओं में फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। कुछ कामकाज ऐसे बन जाएंगे जिससे आप चाहेंगे तो आपको पिता समान लोगों से, बड़े ताया चाचा से सपोर्ट मिलेगा। जीत आपकी होगी, बेचैनी खत्म होगी। वृश्चिक राशि, देखिए कि सप्तम भाव में सूर्य नीच का माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। अब ये सूर्य जो है आपको व्यवसाय बढ़ाने के लिए, कामकाज बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। लस्ट वैसे ही बढ़ी हुई थी, तो अब इस लस्ट में इजाफा हो सकता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि आपका व्यवसाय बढ़ाने में आपके विवाहित जीवन का भी साथ रह सकता है। उनके साथ मनमुटाव और बेचैनी आपको बहुत है इन दिनों, उसमें कमी कीजिए। आगे चलकर यही विवाहित जीवन के और व्यावसायिक जीवन के साथ ही आपका कामकाज बढ़ाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ आपका कामकाज बढ़ सकता है। नौकरी आवेदन भरे हैं तो पूर्ण मिल सकते हैं। कामकाज में वृद्धि दिख सकती है, और इन्वेस्टमेंट बच के करना हमेशा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि, अब देखिए षष्ठ भाव में सूर्य बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। मंगल के नक्षत्र में आके आपको विदेश रिलेटेड लाभ, आपके बच्चों को धन लाभ, आपको धन लाभ दे सकते हैं। वहीं पर
आपको जो बेचैनी है कि कामकाज नहीं बन रहे, वो कामकाज भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप कामकाज करें। मंगल के नक्षत्र में जाकर आपके माइंड को प्रखर करते हैं, तेज करते हैं और आप अपने डिसीजंस लेने में अब कामयाब हो सकते हैं। सप्तम भाव में जब सूर्य आएगा तो वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच तो होगा, लेकिन आप अपने कार्य बढ़ाने में सक्षम रहेंगे व्यवसाय के, और आपके व्यवसाय में आपका व्यावसायिक पार्टनर भी साथ देगा। वहीं पर विवाहित जीवन में आपको उनका पूर्ण सहयोग भी मिलेगा और नसीब से आपके कुछ काम बनेंगे, जिसको बोलते हैं ना कि नसीब से पैसा आया, वो काम आपका हो जाएगा। मकर राशि, अब माइंड को बेचैन कर दिया था सूर्य महाराज ने, बहुत ही परेशान हुए आप, बहुत ज़्यादा बेचैनी आपको चारों तरफ नज़र आई, बच्चों से उदासी, ये करूं कि वो करूं, ये काम अच्छा है वो काम अच्छा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डिसीजंस नहीं हो रहे थे। अब ये और 7 दिन जाने दीजिए, ये 7 दिन के बाद आपको कई डिसीजंस अपनी तबीयत के लिए, अपने कार्यों के लिए मिल जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, आपको विदेशों से पैसा आ सकता है, लेकिन संभाल के रखना पड़ेगा। अब ये भी ध्यान रखें कि ये जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा तबीयत पर भी नहीं उड़ाना है, और अपना ये किन प्रकार नौकरी से रिलेटेड काम, कुछ काम जो है आप करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, तो वो भी कर सकते हैं, मामा पक्ष से सहायता आपको मिल सकती है। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में शुक्र के घर के सूर्य अच्छे नहीं होते, आपको बेचैनी दे रहे थे, हार्ट रिलेटेड कुछ समस्याएं आपकी माँ को, आपको, और घर में सुख सुविधा थोड़ी कम हुई थी। ये स्थिति अभी जस के तस है और आप थोड़ा बेचैन हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम 14 तारीख के बाद ख़त्म होगी। कामकाज में वृद्धि, बच्चों से सहयोग, व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी के चांसेस ज़्यादा लगने के और वीज़ा लगने के काम, कई काम विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलकर करने के, अपनी सेकंड संतान से आपको फ़ायदा, कई सारे काम आपके बच्चों से मिलकर करेंगे आप, तो उसमें भी आपको खूब सारा फ़ायदा हो सकता है। अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग खुलेंगे, आप पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपको पूर्ण साथ देगा आपका माइंड और डिसीजंस। आगे बढ़िए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। मीन राशि, अब देखिए कई सारे काम बन जाएंगे आपकी यात्राओं में, आपके छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, लेकिन उनकी उदासी, उनकी बेचैनी भी आपको देखनी चाहिए, और खूब सारी यात्राएं होने के बावजूद जो कुछ आप पाएँ उसमें उनका भी हिस्सा रखिए। उनकी बेचैनी अगर बढ़ी तो आपको इसका फ़ायदा कम होगा। ये भी याद रखें कि अब अगर ये सूर्य महाराज जब चतुर्थ में आएंगे आपके, तो आपके कई सारे काम प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड तो बनते ही हैं, ज़मीन जायदाद से लेके, सुखों से लेके, मन की शांति से रिलेटेड आपको कई सारा काम जो करना है वो भी होगा, आराम मिलेगा, पता चलेगा कि घर में क्या ज़रूरत है माता पक्ष की, घर की, और आप कई सारे काम अपने घर परिवार के लिए कर पाएंगे। कुछ मानसिक शांति के लिए आप लोन चुकाएंगे, कुछ मानसिक शांति के लिए जो काम करना है वो आप अवश्य करेंगे। तबीयत थोड़ी संभालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया, टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही